जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। एक बानी है, बानी में जैसे लिखा हुआ है तू काले लिखना लेख बंदिया। इसका मतलब कि हम दूसरों की बुराई तो देखते हैं कि फ़लाने में ये बुराई है, फ़लाने में ये बुराई है, बट हम अपने अंदर झाँक के नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या बुराई है ना? जैसे अगर हम कीकड़ का, जैसे कहते हैं ना बबूल का पेड़, अगर हम वो लगाएंगे तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमें गुलाब के या चंपा चमेली के खुशबूदार फूल मिलेंगे। और अगर हम कॉटन को, रुई को कतेंगे तो हम ये ना सोचें कि हमें उसमें से सिल्क मिलेगा, है ना? इसी तरीके से अगर हम कुछ बुराई करते हैं या हम कुछ बुरे कर्म करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमें अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है। जैसे बुराई तो हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर बुराई है संगत जी, बट हम उसको अपने अंदर देखने की बजाय हम बाकी सब में देखते हैं, है ना? हम लोगों में ढूंढते हैं कि ये फ़लाना बंदा तो ऐसा है, ढिमकाना तो बंदा ऐसे है। जैसे एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने अपने जो भी शिष्य बैठे हुए थे उन सबको बोला कि अपने अंदर, अपने पीछे देखो कि क्या है। तो अपने पीछे देखो कि क्या है। तो जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने सबको बोला कि अपने पीछे देखो कि क्या है, लेकिन जो राम भगवान जी थे, भगवान राम ने अपने अंदर झांक के देखा। उन्होंने जब अंदर अपने झांका तो बाकी जो सब थे शिष्य वो मतलब हैरान हो गए। तो जो वशिष्ठ गुरु जी थे उन्होंने बोला कि इस परीक्षा में सब फेल हैं बट रामचंद्र जी पास हैं। तो सबने पूछा कि क्यों गुरुजी, आपने तो बोला था अपने पीछे देखो। तो हम सब ने पीछे देखा लेकिन राम भगवान जी ने अपने अंदर देखा, तो वो क्यों पास हुए? उन्होंने तो पीछे नहीं देखा, उन्होंने तो अपने अंदर देखा। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि वो इसलिए क्योंकि उन्होंने, हम सब बुराई दूसरों में देखते हैं, ये नहीं पता कि हम बुराई की पोटली खुद ढो के घूम रहे हैं आसपास। हम आसपास में बुराई देख रहे हैं, लोगों में बुराई देख रहे हैं, बट बुराई की पोटली एक्चुअली में हम अपने कंधे में लेके घूम रहे हैं। लेकिन राम भगवान जी ने अपने मन के अंदर झांका, अपने मन के अंदर देखा, क्योंकि हमारे मन के अंदर बुराई है। तो हमें इस बुराई को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना है। और हमें तो गुरुजी महाराज मिल गए हैं, जो मतलब इस कलयुग में हमें भगवान मिल गए हैं, है ना? हम सबके अच्छे कर्म हैं जो हमें कलयुग में महाशिव मिले हैं, गुरुजी मिले हैं। तो हमें इसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे कर्म काट रहे हैं। ऐसे गुरुजी ने बोला कि 90% कर्म मैं तुम्हारे काटूंगा और 10% जो भी हैं वो तुमको खुद काटने पड़ेंगे। और अगर मैं तुम्हें वो मतलब वो 10% काटने में भी तुमको कितना, मतलब तुम्हारी कितनी परेशानियां तुम्हें देखनी पड़ती हैं। और हम सच्ची में गुरुजी के, हम सच्ची में कहते हैं कि गुरुजी पता नहीं हमने क्या किया है। मतलब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना संगत जी कि हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारी इतनी सफरिंग्स होती है। जैसे आज मैंने भी गुरुजी के साथ थोड़ी सी लड़ाई करी, मैं बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी, तो मैंने गुरुजी के साथ लड़ाई करी। फिर मैंने कहा गुरुजी, फिर मैंने गुरुजी को सॉरी बोल दिया। मतलब अगर हमारे काम झट से हो रहे हैं तो हम लोग शुक्राना करते हैं, गुरु को थैंक यू कहते हैं कि गुरुजी शुक्राना है आपका। बट अगर हमारे काम डिले होते हैं, हमारे काम लिंगर ऑन हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि गुरुजी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है ना। लेकिन गुरुजी हमारे कर्मों को काट रहे हैं। अगर किसी चीज़ में हमें देर लग रही है, सवेर लग रही है, तो उसमें गुरु महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं। और वो गुरुजी हमें परमानेंट ब्लेस कर रहे हैं, है ना? हम लोग ह्यूमन बींग्स है, इंसान हैं, हम काली पड़ते हैं, हमें बहुत कालियाँ पड़ती हैं, बट हमें अपना फेथ गुरुजी के आगे से नहीं हटाना संगत जी। उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है। जैसे कुछ संगत, एक आधा संगत, नॉट एवरीवन आई एम टॉकिंग अबाउट, एक संगत है, उन्होंने बोला आप गुरुजी के स्पोक्स पर्सन हो क्या? मतलब शायद वो गुरुजी को जानते नहीं हो। ये एक सत्संग है, प्योर सत्संग, डिवाइन सत्संग। मैं तो कहती हूँ हम सबको सत्संग करना चाहिए। हमारी लाइफ में डे टू डे सत्संग होते हैं। मुझे कल एक आंटी से इतना खूबसूरत, वो आंटी आउट ऑफ इंडिया रहती हैं, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजा और फिर उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया। मैंने उनसे बात करी फ़ोन पे और उन्होंने इतनी प्यारे प्यारे अपने सत्संग शेयर किए। तो अगर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं गुरुजी के स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। ये मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस, अपना प्यार, अपना लव
जो गुरुजी के प्रति है वो मैं अपना शेयर कर रही हूँ, तो इसको आप स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन ऐसा करके ऐसे बेकार के वर्ड्स का यूज़ ना करें, है ना। हम सब गुरुजी की संगत हैं, हम सबको अपनी डिवाइन जर्नी, जो भी हमारी डिवाइन जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ, उसको जब भी मौका मिले हमें सत्संग अपना शेयर करना चाहिए, है ना। गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस आवर लव एंड शुक्राना टूवर्ड्स गुरुजी। सो इस तरह के कुछ एक दो कमेंट आ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेट इट बी। आई विल नॉट स्टॉप शेयरिंग माई सत्संग। संगत जी, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे सत्संग सुनना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता तो भी ज़रूर बताइएगा। और उन्होंने ऐसा सा कमेंट किया था, बट उन्होंने रिप्लाई का सेक्शन बंद कर दिया, जिससे कि मैं कुछ रिप्लाई ना दे सकूं, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक आधा कुछ ऐसा कमेंट किया था। शायद वो गुरुजी की संगत में है या वो गुरुजी को जानते नहीं हैं अभी अच्छे से, कि एक गुरुजी ने ही सत्संग शेयरिंग बनाया था। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन ही कमेंटेड ही उन्होंने अपना रिप्लाई सेक्शन बंद कर दिया, जिससे मैं कमेंट ना कर पाऊँ। तो कोई बात नहीं, इस तरह की छोटी छोटी बातों से गुरुजी ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम इनको सबको सुने और इनको इग्नोर कर दें, और हमें जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, हम अपने प्यारे प्यारे सत्संग और अपने प्यार को, अपने शुक्राने को टुवर्ड्स गुरुजी शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।